अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं आपकी इस्लामियात की टीचर हूँ। आज आपकी इस्लामियात की पहली क्लास है। जमात चहारुम इस्लामियात की क्लास में आप सबको खुशामदीद। जी बच्चों, ये आपकी इस्लामियात की किताब है। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, सफ़ा नंबर 9 पे अपनी किताब खोलिए। आज हमारा यूनिट नंबर 2 का पहला सबक है, सबक अल्लाह ताला के हुकूक। जी बच्चों, अल्लाह ताला हमारा खालिक है और हम सब उसकी मखलूक हैं, यानी उसने हमें पैदा किया और ये कायनात बनाई और इसने बेशुमार चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए बनाई हैं ताकि हम इन नेमतों से फ़ायदा उठाएं और उसका शुक्र अदा करें। जी बच्चों, सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये खूबसूरत ज़िंदगी अता की और हमें बेहतरीन शक्ल व सूरत में पैदा किया। मसलन देखने के लिए आँखें दी, सुनने के लिए कान दिए, सूंघने के लिए नाक दी, बोलने के लिए ज़बान दी, काम काज के लिए हाथ पाँव दिए और सोचने समझने के लिए दिमाग दिया ताकि हम अच्छे और बुरे में फ़र्क जान सकें। ये सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अल्लाह ने इस कायनात में सूरज, चाँद, सितारे, बादल, दरिया, समंदर, हवाएं सब हमारे फ़ायदे के लिए पैदा की हैं। हमारे लिए ज़मीन से तरह तरह के फल, सब्जियां और अनाज भी पैदा किए। उस रब ने हमें माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त जैसे रिश्ते भी दिए, यानी कि हम पर उस अल्लाह ताला के बेशुमार एहसानात हैं। हम चाहें भी तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। फिर भी यहाँ पे कुछ हुकूक का ज़िक्र किया गया है जिनके ज़रिए हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकते हैं। बच्चों, यहाँ पे एक मिसाल के ज़रिए आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि फ़र्ज़ करें आपने एक मुलाजिम रखा है, आप उसे अच्छा खाना देते हैं, अच्छा लिबास देते हैं, अच्छी खुराक देते हैं, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, उससे नरमी से पेश आते हैं। तो अब आप अपने मुलाजिम से क्या चाहते हैं? यही ना बच्चों कि वो आपका कहना माने, आप जो हुक्म दें वो उसे पूरा करे, अपने अमल से वो आपको खुश रखने की कोशिश करे। तो बच्चों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला भी हमसे अपने हर हुक्म की तामील चाहता है कि हम उसके तमाम अहकामात को मानें, उस पर अमल करें और उसके तमाम हुकूक अदा करें। अल्लाह ताला के ये हुकूकुल्लाह कहलाते हैं जो कि दर्ज झैल हैं। जी बेटा, अल्लाह ताला के ये हुकूकुल्लाह कहलाते हैं, यानी अल्लाह के हुकूक जो कि दर्ज झैल हैं। सबसे पहले इताअत गुजारी करना, नंबर 2 पे नमाज़ पढ़ना, नंबर 3 पे ज़कात देना, नंबर 4 पे रमज़ान के रोज़े रखना, नंबर 5 पे हज करना, कुरान मजीद की तिलावत करना, हलाल और हराम का ख्याल रखना। बच्चों, आज हम ज़कात तक पढ़ेंगे और बकिया यानी कि जो हुकूक हैं, बकिया जो हमारा सबक है इंशाअल्लाह ताला कल हम मुकम्मल कर लेंगे। जी बच्चों, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह ताला के इन हुकूक को सही तरह से अदा करें। सबसे पहले इताअत गुजारी। इताअत का मतलब है फर्मा बरदारी करना, हर हुक्म की तामील करना, हर हुक्म को मानना, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें दी हैं उन पर अमल करें और ज़िंदगी के सारे कामों में अल्लाह और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानता वो ना तो मुसलमान है और ना ही उसका दीन इस्लाम है। अल्लाह का फरमान है, सूरह निसा की आयत है बेटा, देखिए, जिसने मेरे नबी की अताअत की गोया उसने मेरी अताअत की। देखें बच्चों, यहाँ पे आयत लिखी है और आयत के नीचे सूरत का हवाला भी दिया गया है, यानी जिसने मेरे नबी को माना उसने मुझे माना, जिसने मेरे नबी के हुक्म को माना उसने मेरे हुक्म को माना, जो मेरे नबी के लाए हुए दीन पर चला तो वो मेरे बताए हुए दीन पर चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत मेरी इताअत है
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میری فرما برداری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو مجھ سے محبت۔ جی بچوں، سمجھ آ گیا آپ کو کہ ہم نے صرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھنی ہے اور اس کی دی گئی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے۔ اور بچوں، یہاں پہ آپ کی انفارمیشن کے لیے ایک معلومات دی گئی ہے کہ جس نے اللہ کے سوا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا، چاہے اس نے کتنی ہی نیکیاں کی ہوں۔ جی بیٹا، ہم سب مسلمان ہیں، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جی بچوں، اب آ جاتی ہے نماز۔ نماز ایک فرض عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے روزانہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے نا ساری نمازوں کے نام؟ چلیے شاباش، میرے ساتھ دہرائیے۔ نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، نماز مغرب، نماز عشاء۔ جی بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور پتہ ہے آپ کو، روز آخرت قیامت کے دن سب سے پہلے ہم سے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ بچوں، جو ہماری نماز رہ جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے، یعنی نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو اس نماز کو بھی ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تو یہ اس بات کا اقرار ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ کو اپنا آقا مانتے ہیں۔ اس طرح بچوں، ہم نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شاباش، اب آ جاتے ہیں زکوٰۃ پہ۔ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے اور ہم پر فرض ہے کہ ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ جی بچوں، زکوٰۃ ایک مخصوص رقم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال میں، ہماری دولت میں، ہمارے غریب مسلمان بہن بھائیوں کا حصہ رکھا ہے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوں اور ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ جی بچوں، زکوٰۃ بھی ہم ہر سال ادا کرتے ہیں اور صرف سال میں ایک بار ادا کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے ہمارے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے اور ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہم اپنے اللہ کے حکم کو مان رہے ہوتے ہیں۔ جی بچوں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بقیہ سبق ہم کل سمجھیں گے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔